आज की इस वीडियो में हम ऑटोडेस्क स्केचबुक में किसी भी ब्रश की एडवांस सेटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑटोडेस्क स्केचबुक सीरीज का पार्ट 3 है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऑटोडेस्क स्केचबुक को ओपन करूंगा। जब ऑटोडेस्क स्केचबुक ओपन होता है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं इस 3 वाले बटन पर क्लिक करूंगा, जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। इसके बाद मैं जाऊंगा सेटिंग्स पर। इसके लिए सबसे पहले मैं कोई पेन चूज करूंगा, जैसे कि मैंने चूज किया टैटू इंकर। इसके बाद मैं जाऊंगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद मैं इसे फिलहाल रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट। इसके बाद मैं यहाँ से चूज करता हूँ स्टैंडर्ड। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टैटू इंकर ब्रश सेट बेसिक। इसे हम ब्रश डिटेल्स बार कहते हैं। इसके बाद हमें दूसरा टूल्स देखने को मिलता है स्क्रीन का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने जो ब्रश चूज कर रखा है उसकी डिटेल्स को दिखाता है, यानी कि वो किस तरीके से काम करेगा। इसके बाद हमें ब्रश टाइप में मिलता है एक ऑप्शन, जहाँ पर मैं जब इस एरो पर क्लिक करूँगा तो हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आइए इन ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर पहले सिंपल ऑप्शन है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। इसके बाद जब मैं यहाँ पर मार्कर का यूज करूँगा और जब उसको कुछ ड्रा करूँगा तो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। इसी तरीके से दूसरा स्मूथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल मैं इसे हटा लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ग्लो। ये चीज़ों को ग्लो करने के लिए होता है, जैसे कि मैं कोई सन बनाऊं या फिर कोई चमकीली चीज़ को बनाने की कोशिश करूं, तब आप इस टूल्स का यूज कर सकते हैं। मैं आपको शायद बेहतर नहीं दिखा पा रहा हूं, इसके लिए मैं दूसरे कलर को चूज करूंगा ताकि आपको बेहतर समझा पाऊं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर येलो कलर को चूज करूंगा और देख रह पाएंगे जब मैं इसको इस लाइन के ऊपर ड्रा करूंगा तो ये ग्लो कर रहा है। इसी तरीके से हमें और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मुझे मिलता है इरेजर का। ये दोस्तों पेन तो है टैटू इंकर, लेकिन इस टैटू इंकर का यूज हम एक इरेजर की तरह भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं दोबारा से जाऊंगा ब्रश टाइप पर और आप यहाँ पर देखेंगे सिंथेटिक पेन। आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं दोबारा से मैं ब्लू कलर को चूज कर लूँगा ताकि आपको थोड़ा बेहतर दिखे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे हमें टूल्स देखने को मिलते हैं। इतने सारे टूल्स को डिस्कस कर पाना शायद मुश्किल होगा, तो इसके लिए मैं आपको मेन ब्रश का यूज बता देता हूँ। आप इसका अपने आप से स्वयं यूज करके देख सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको दो कलरों को मर्ज करने की कोशिश करना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और ये देता हूँ, जैसे कि मैं नेचुरल ब्लेंड को करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा कलर पर। कलर जैसे कि मैंने माफ़ी चाहूँगा, आपको बेहतर दिखाने के लिए मैं ब्लू कलर को ही रहने दूंगा। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जब मैं इससे ड्रा कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रा हो रहा है, जबकि जब मैं किसी दूसरे टाइप का ब्रश सेलेक्ट किया था तब वो कुछ दूसरे तरीके से ड्रा हो रहा था। इसी तरीके से आप इन सब चीज़ों को स्क्रीन पर देख पाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और ऑप्शन के बारे में बता दिए देता हूँ, जैसे कि स्क्रीन। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी कलर को स्क्रीन में रख सकते हैं। उसके बाद यानी कि हम कोई कलर को, जैसे कि मैं येलो कलर को चूज किए देता हूँ और उसके बाद जब इसको पेंट करूँगा तो ये स्क्रीन में ही रहेगा। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने इसके अराउंड पूरी कलर फिल किया, लेकिन
ये कलर स्क्रीन पर ही है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये वाइट पेज का बैकग्राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब मैंने इसको स्क्रीन पर किया तो ये ऊपर की साइड आ गया, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से हमें यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं, तो आप इनका एक एक करके यूज करके देख लीजिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको सारे टूल्स के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो समझते हैं इसके बाद हम बेसिक सेटिंग्स को। बेसिक सेटिंग को समझने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें पहला दिया होता है साइज। इस टूल्स की मदद से हम अपने ब्रश को साइज को कम कर सकते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ब्लू कलर को चूज करूँगा ताकि आपको बेहतर दिख पाए। मैं जाऊँगा बेसिक पर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मैं अपने ब्रश के साइज को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। इसके मैं फ़िलहाल 51 के नियर बाई रखूँगा। ओपेसिटी मीन्स होता है कि आप किसी भी कलर को कितना ब्राइट या मैं कहूँ कितना लाइट और कितना डार्क दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन मिलता है एडवांस का। एडवांस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। न्यू प्रोजेक्ट, हाँ ओके। इसके बाद एडवांस ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रेशर का। प्रेशर में सबसे पहला ऑप्शन है साइज विथ हैवी प्रेशर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो हैवी प्रेशर है वो इसके मिडिल में अप्लाई हो रहा है। आप स्क्रीन में देख पाएंगे। यदि मैं कुछ ड्रा करके भी दिखाऊं तो आप देख पाएंगे। सॉरी, ब्रश साइज थोड़ा ज़्यादा है तो इसके लिए मैं ब्रश साइज को पहले कम किए लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करूँगा। अब आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो है, यानी कि कम है, और जो मिडिल में है ये प्रेशर हाई है। इसी तरीके से आप साइज विथ लाइट प्रेशर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए मिडिल में जो प्रेशर होगा वो लाइट होगा और जो एजेस पर होगा या मैं कहूँ कॉर्नर पर होगा वो हाई होगा। कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ओपेसिटी विथ हैवी प्रेशर, यानी कि इस टूल्स की मदद से आप इसके मिडिल में कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने जब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसकी ओपेसिटी है वो थोड़ी सी पहले की तुलना में कम हो गई। इसी तरीके से ओपेसिटी विथ लाइट प्रेशर, यहाँ पर हम जो एजेस हैं ब्रश के वहाँ पर भी अपनी ओपेसिटी को कम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब मैं फ़िलहाल इनको हटा लेता हूँ, पेज को खाली कर लेता हूँ। इसके बाद अब आप यहाँ पर देख पाएंगे फ्लो विथ लाइट प्रेशर। यहाँ पर आप जो कलर का फ्लो है वो कितना रख पाते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर साइड है यहाँ पर लो फ्लो है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद हमें दूसरा मिलता है स्टैम्प का। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। जो मैंने चेंजमेंट किया है वो पहले की तरह सेम हो जाएगा। स्टैम्प पर जो हमें पहला ऑप्शन मिलता है वो है स्पेसिंग। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने ब्रश की स्पेसिंग को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डॉट्स मिलकर एक लाइन बनती है और उन्हीं डॉट को हम कितना स्पेस में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पाएंगे, मैं दोबारा से इसको स्पेसिंग को थोड़ा कम करूँगा और देखेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद है राउंडनेस। आप जो ब्रश में है वो अपने राउंडनेस को कितना रखना चाहते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले स्पेसिंग को कम कर दूंगा और राउंडनेस को मैं आपको बेहतर समझाने के लिए 9% टू 11% के बीच में रखूँगा। इसके बाद मैं वापस आऊँगा और इन चीज़ों को हटा लूँगा। बेसिकली राउंडनेस का यूज हम कोई भी टेक्स्ट को लिखने में कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा राम।
तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ब्रश है वो राउंडनेस हो गया है। इसी तरीके से आप ब्रश को अपने रोटेट कर सकते हैं कि आप अपने ब्रश के जो लिखा हुआ है, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कितने एंगल पर आप रोटेट करना चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर इसको रखूँगा 207 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखूँगा और उसके बाद जब मैं यहाँ पर राम लिखूँगा अब आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में आसानी से डिफरेंट देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे ऑप्शन पर जाता हूँ। इस ऑप्शन को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ दूसरे ब्रश को यूज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँगा शेप्स पर, मैं जाऊँगा शेप्स पर, कोई दूसरी शेप्स को चुनता हूँ। नहीं, हाँ, मैं शेप्स को ही चुनता हूँ। हाँ, ये शेप्स, मैं ग्रास की शेप्स को चुनूँगा और इसको फिलहाल मैं हटा लूँगा। हाँ, कुछ ऐसे। इसके बाद जब मैं यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेटिंग्स में जाने के बाद जो कंट्रोल बाय स्टेटस टिल्ट है इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। ऑफ़ करने के बाद जब मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसे, तो आप देख पाएंगे जो ग्रास की लिप हैं वो ऊपर की ओर अभी हैं। इसके बाद जब मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँगा रोटेट टू स्ट्रोक, इसके बाद जब मैं ग्रास को ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो अब आप देख ही पाएंगे कि मैंने ऊपर से नीचे की ओर ड्रा किया है, लेकिन इसकी जो लिप हैं वो अब नीचे की ओर हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जब मैं कंट्रोल बाय स्टाइलिश टिल्ट का यूज करूँगा और उसके बाद जब मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करूँगा तो आप देखेंगे कि मैंने राउंड किया, फिर भी जो इसकी लिप्स हैं वो दोनों की दोनों ऊपर की ओर हैं। तो बेसिकली यही इस टूल्स का काम है। इसके बाद आप इसकी स्केल को सेट कर सकते हैं कि आप इसको कितना कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टैम्प को बंद कर देता हूँ। इसके बाद हमें जो तीसरा ऑप्शन मिलता है वह मिलता है निब का। इसको बढ़िया से समझने के लिए मैं दोबारा से जाऊँगा और यहाँ पर दोबारा से अपने ब्रश को टैटू इंकर को चूज करूँगा। इसके बाद यहाँ से इन चीज़ों को हटा लूँगा, जाऊँगा सेटिंग्स पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हार्डनेस है वो 100 है, कुछ इस तरीके से। अब जब मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा तो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा और जब मैं इसकी हार्डनेस को कम कर दूँगा, यानी कि मैं बेहतर समझ जाने के लिए 10 रखूँ और उसके बाद कुछ यहाँ पर ड्रा करूँ और इसको जूम इन करने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जब हार्डनेस हमारी जो 100 है तो ये कुछ बेहतर और क्लीन दिख रहा है। लेकिन जब 100 के से बदल कर मैंने 10 कर दिया तो ये कुछ ब्लर सा दिख रहा है। तो हार्डनेस का बेसिकली यही यूज है। इसके बाद मैं इन चीज़ों को हटा लेता हूँ और दोबारा से जाऊँगा एडवांस पर। अब आप यहाँ पर बस सबसे अच्छा और मैं कहूँ बेहतर ऑप्शन पाएंगे शेप्स का। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें बहुत सारे शेप्स देखने को मिलते हैं कि आप अपने ब्रश का यूज किस तरीके से करना चाहते हैं, किस शेप्स में अपने ब्रश का यूज करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं एक शेप्स को चूज करके दिखा देता हूं कि मैंने ये लाइनिंग वाली शेप्स को चूज किया और जब मैं यहाँ पर अपने पेज पर यानी कि कैनवास पर कुछ ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो कुछ लाइनिंग स्पेस में वो ड्रा होगा। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो हम अपने ब्रश की शेप्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद शेप्स ऑप्शन में हमें मिलता है विथ कलर, यानी कि आप जो शेप्स को है वो कलर के साथ ड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं, और यहाँ से आप अपने शेप की एजेस को भी इग्नोर कर पाएंगे। इसके बाद मैं फ़िलहाल शेप्स को ऑफ किए देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलता है टेक्सचर का, यानी कि आप अपने जो पेन है, जो ड्राइंग है, उसमें किस तरीके का टेक्सचर यूज करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये ऑन है, यहाँ पर मैं कोई दूसरा टेक्सचर यूज करूँगा ताकि आपको बेहतर दिख पाए। तो इसके लिए मैं ये वाला टेक्सचर यूज किए देता हूँ और अब मैं यहाँ पर कुछ ड्रा करूँगा। माफ़ी चाहूँगा कि मुझे ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर देख पाएँ। तो आप जब देखेंगे कि मैं जहाँ पे यहाँ पर कुछ ड्रा करूँगा तो वो टेक्सचर ऐड होगा।
अब आप यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। तो बेसिकली यही होता है टेक्सचर का वर्क। इसके बाद ये ऑप्शन मिलता है इन्वर्ट का, कि आप उल्टी डायरेक्शन में टेक्सचर को ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। इसको बेहतर समझने के लिए सबसे पहले मैं इन्वर्ट ऑप्शन को बंद किए देता हूं और यहाँ पर कुछ ड्रा करूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा एडवांस सेटिंग पर और इन्वर्ट ऑप्शन को ऑन किए देता हूं और इसके बाद जब मैं कुछ ड्रा करूँगा, अब आप इन दोनों में अंतर आसानी से देख पाएंगे। पहले वाले ऑप्शन में टेक्स्ट लाइट हाईलाइट नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में टेक्सचर हाईलाइट है। बेसिकली यही है इन्वर्ट टूल्स का काम। इसके बाद आप यहाँ से इसकी स्केल को निर्धारित कर सकते हैं कि आप अपने टेक्सचर की जो बीच की दूरी है वो आप कितनी दूरी रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख पाएंगे कि मैं स्केल 700 के करीब रखूँगा और उसके बाद जब मैं कुछ यहाँ पर ड्रा करूँगा, मुझे ब्रश साइज को थोड़ा कम करना होगा। अब मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे टेक्सचर की जो दूरी है वो पहले से ज़्यादा हो गई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मिलता है ब्राइटनेस का। आप अपने टेक्सचर में कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। मैं स्केल को पहले कम करूँगा। हाँ, अब शायद आपको बेहतर दिख पाए। यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को 150 कर दूंगा। उसके बाद कुछ ड्रा करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस टूल्स का यूज बेसिकली हम अपने टेक्सचर में ब्राइटनेस को लाने के लिए करते हैं और आप यहाँ से अपने टेक्सचर में कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें मिलता है पर टिप ऑप्शन। इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं आऊँगा पर टिप ऑप्शन पर डेप्थ विथ हैवी प्रेशर, यानी कि जो आप ड्रा करेंगे उसकी आप डेप्थ को कितना रखना चाहते हैं, आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर पाएंगे। डेप्थ मीन्स होता है कि जो हम ड्रा करेंगे उसकी आप मोटाई को कितना रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसकी डेप्थ को भी एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है डेप्थ विथ लाइट प्रेशर। अब आप यहाँ से डेप्थ को लाइट प्रेशर के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे मुझे कुछ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है अफेस्ट रैंडमनेस। इस टूल्स का यूज बेसिकली वहाँ पर किया जाता है जब हमें शैडो को ऐड करना होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है रैंडमनेस। इसको बेहतर समझने के लिए सबसे पहले मैं इस चीज़ों को रीसेट कर लेता हूँ और रैंडमनेस में आप यहाँ पर देख पाएंगे जब मैं इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रश में भी परिवर्तन हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो बेसिकली यही होते हैं बेसिक टूल्स। आप रैंडमनेस को फ्लो के साथ कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मुझे कुछ ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब आप स्पेसिंग को कितना रखना चाहते हैं, आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा स्पेसिंग होगी। कुछ इस तरीके से आप इन चीज़ों को एडजस्ट कर पाएंगे या मैं कहूँ कि कस्टमाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का ब्रश टूल्स जिसमें हमने समझा एडवांस टूल्स एंड ब्रश टाइप।